ऑलराइट गाइस, वेलकम इन माय क्लास वंस अगेन। और लास्ट टाइम हम लोगों ने जो थी स्पीकिंग की क्लास करी थी, और आज हम लोग राइटिंग के बारे में बात करेंगे। राइटिंग के साथ में स्पीकिंग भी आज लेंगे। टाइम हमारा स्टार्ट हो गया दोस्त। तो जैसे कि मैं बताऊं कि मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि सेंटेंस और इंग्लिश को जो है ना स्टैंडर्ड बोलने की कोशिश करो। तो मैं हमेशा जो है जो हमारे कॉमन सेंटेंसेस जो सोसाइटी में बोले जाते हैं ना, और कॉमन सेंटेंसेस जो नॉर्मली तरीके से बात करेंगे, तो हर एक सेंटेंस को मैं चाहता हूं कि आप वेरिएट कर दो उसको। ठीक है ना, स्टैंडर्ड से बोलो तो हर एक दिन मैं नया सा सेंटेंस लेकर आता हूं। और ये सारे जो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारी ग्रामर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, चलो ग्रामर की हमारे पास ज़रूरत होती है, वैसे तो स्पीकिंग के अंदर ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत का मतलब ये नहीं कि आप रॉन्ग इंग्लिश बोलोगे। ठीक है, ग्रामर का मतलब ये कि आपको राइटिंग में भी जाना है, कभी मेलिंग वगैरह में भी जाना, अपने ऑफिशियल काम भी करना, तो वहां पे एक्यूरेसी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं बताऊं क्या, एक्चुअली अगर हिंदी में बात करें कि अगर मैं हूं, अगर एक बंदा जिंदा है तो उसको था में नहीं लगा सकते, वो तो पास्ट अवे हो जाएगा कि हाँ जी था। तो इसी तरीके से इंग्लिश में होता है। जो आप छोटी सी एरर समझते हो ना, हेल्पिंग वर्ड इधर से इधर हो गई हमारी कि हाँ जी मैंने शिट यार मेरे को वाज लगाना था, मैंने तो एम लगा दिया। तो छोटी सी एरर नहीं है, था और है में अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो गलतियां भी थोड़ी सी हो जाती है। और मैंने पहले से बताया कि अगर आपको कोई भी ये कहे कि हाँ जी ग्रामेटिकल एरर्स हैं तुम्हारी इंग्लिश के अंदर, तो अपनी सिर्फ हेल्पिंग वर्ड पे कंसंट्रेशन कर लेना। हेल्पिंग वर्ड अगर हमारी राइट प्लेसेस पे जा रही हैं तो तुम्हारी इंग्लिश सही हो जाएगी। ठीक है, बाकी तो सारी डेफिनेशंस होती रहती हैं। तो ये जो सेंटेंसेस मैं आपको पढ़ाता हूँ ये आउट ऑफ ग्रामर होते हैं सारे के सारे। मतलब आउट ऑफ ग्रामर का ये है कि जो बचपन से लेके अब तक जो हम एक ही चीज रट्टाफिकेशन पढ़ते आ रहे हैं, हाँ जी मोडाल्स पढ़िए, कंजक्शंस पढ़िए, तो उससे अलग चीजें होती हैं हमारी। ठीक है, और जो सोसाइटी में वर्ड्स बोले जाते हैं बढ़िया, तो उससे भी हम लोग ऐसा सेंटेंस को अपने क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आज हमारे पास में सेंटेंस है, देखो अगर मैं तुम्हें बात बताऊं, ऑन दी वन हैंड, ऑन दी वन हैंड। ठीक है, ये आपने सेंटेंस, ये आपने ना, ये लिंकर्स होते हैं, मैंने आपको पहले पढ़ाए होंगे लिंकर्स, और आपको इसके बारे में पता भी होगा कि हाँ जी एक तरफ ऑन दी वन हैंड हो गया, और आपको ये भी पता होगा भाई ऑन दी अदर हैंड को बोलते हैं दूसरी तरफ। ठीक है ना, हाँ भाई एक तरफ तो तुम यार ये कह रहे हो, ऑन द वन हैंड यू आर सेइंग दैट, ऑन दी अदर हैंड तुम ये कह रहे हो, तो ये आपको पता भी है। मगर मेरा पढ़ाने का सिर्फ मोटिव ये है आपके पास कि पता होने के बावजूद भी हम उसको यूज नहीं कर पाते। ठीक है, पता है हमें बहुत सारी चीजें पता है, मगर वही कॉमन सेंटेंस जो हमारे पे आते रहते हैं बस वही रिवाइज करते रहते हैं। इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं आज। ऑन दी वन हैंड मतलब तो आपको पता ही है, इसका मतलब ये होता है एक और या एक तरफ। अच्छा सेंटेंस है वैसे ये। अगर किसी, देखो इसको मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है ना, ऑन दी वन हैंड इसको ऐड कर दिया। देखो ये वाला सेंटेंस अगर मैं आपको बात बताऊं कि एक और तो तुम मुझे गाली दे रहे हो, और सॉरी भी नहीं बोला। देखो अब ये मैंने अपने पास से बना के नहीं लिखा है कि हाँ जी एक और तो तुम मुझे गाली दे रहे हो, सॉरी भी नहीं बोला। ऐसा सेंटेंस हम लोग आपस में बोलचाल में काफी बार बोलते हैं। ठीक है ना, वाह भाई वाह। ठीक है ना भाई, मतलब एक बात बता, तू एक तो मुझे गाली भी दे रहा है, ठीक है, और ऊपर से पैसे भी मेरे से ही मांग रहा है। बोलते नहीं बोलते हैं, वाह भाई वाह। ठीक है ना, एक तो भाई तूने देख मेरे कपड़े गंदे कर दिए, और ऊपर से भाई दांत भी दिखा रहा है। बोलते नहीं ऊपर से वाला सेंटेंस। अब ये सेंटेंस हमारे पे बनने में डिफिकल्टी आती है। और भी देख लो, ठीक ना, वहां एक तो तूने मोबाइल गिरा दिया और ऊपर से उसमें पैर भी मार रहा है ना। एक तो तूने कटिंग इतनी बेकार कर दी, और ऊपर से भाई तू एटीट्यूड दिखा रहा है। देखो कितनी बार बोलते हैं ये वाला। तो एक तो तूने ये कर दिया, ऊपर से ये कर दिया। ये वाला सेंटेंस, एक तो तूने ये कर दिया, ऊपर से ये कर दिया। सेंस में चले जाना है इसका, आएगा देखो यही। ठीक है ना भाई, एक तो तू गाली दे रहा है, हम तो अपनी लैंग्वेज में ऐसी बोलेंगे, एक तो तू गाली दे रहा है, ऊपर से दांत दिखा रहा है। मैंने यहां लिख दिया, एक तो तू गाली दे रहा है, ऊपर से सॉरी भी नहीं बोला तूने। तो लो जी बना लो आप। तो जब भी ये वाला सेंटेंस आपका आ जाए तो आप क्या बोलोगे, देखो स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं। ऑन दी वन हैंड लाना, ठीक है ना, सब्जेक्ट लाना, और हेल्पिंग वर्ड लाना, और मेन वर्ड लाना, और ऑब्जेक्ट लेके आना, और फिर लगा देना देन, और देन के बाद में जो बचा वो लगा देना, है ना, जो बचा वो लगा देना। मतलब सॉरी भी नहीं बोला, दूसरा सेंटेंस आ जाएगा अकॉर्डिंग टू हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बना, एक और तो तुम मुझे गाली दे रहे हो, तूने सॉरी भी नहीं बोला, तो लगा लो भाई, आप बना ही लोगे। देखो क्या बोलोगे, ऑन दी वन हैंड
यू आर अब्यूजिंग, ठीक है ना। लो जी, आपको सिर्फ यही लगाना है, देखो ऑन दी वन हैंड, ठीक है ना, ऑन दी वन हैंड तुम गाली दे रहे हो, ऑन दी वन हैंड यू आर अब्यूजिंग मी, ठीक है ना। देन तुमने सॉरी भी नहीं बोला, यू डिड नॉट से सॉरी, देख लेना मैंने लिख दिया अगर इसके अंदर आ गया हो तो। एक और बड़ा इजी है, बड़ा इजी है, ठीक है ना भाई। एक तो तूने बाल इतने गंदे काट दिए और ऊपर से एटीट्यूड दिखा रहे, ऑन दी वन हैंड यू कट माई हेयर्स, ठीक है ना, कहते हैं ना कि इस ऑन दी रॉन्ग शेप, और एटीट्यूड दिखा रहा है, देन यू आर शोइंग योर एटीट्यूड। इसमें जो फोकस है ना, इसमें आप इस वाले वर्ड पे और फोकस चल रहा है, ये जो मैंने देन कर रहा हूं ये, क्योंकि देन एक बीच में कनेक्टर का यूज करके हाँ जी सेंटेंस को ज्वाइन करना है, देन लगा के आप लगा दो, ठीक है, मैंने लिख दिया है आपका। बस ये याद रखना कि ऑन दी वन हैंड लगाना है, फर्स्ट सेंटेंस आ जाएगा, देन लगा के जो बचा वो लगा दो। आपको दो चीज आनी, ऑन दी वन हैंड सेंटेंस के बाद में अपने देन लगाना है। मैं एग्जांपल बताता हूं अपने आप, पहले आप सुनना, ठीक है ना। कहते हैं ना कि एक तो तूने मेरी बाइक तोड़ दी और ऊपर से पैसे भी नहीं दिए, ऑन दी वन हैंड यू ब्रोक माई बाइक, देन यू डिड नॉट पे। एक तो तूने शर्ट गंदी कर दी, है ना भाई, ऊपर से पैसे भी मांग रहा है, ऑन दी वन हैंड यू नस्टी माई शर्ट, देन यू आर आस्किंग फॉर मनी, ठीक है ना। आधा आधा करते हैं सेंटेंस को। एक और तो तू गाली दे रहा है, ऑन दी वन हैंड यू आर अब्यूजिंग, और तू दादी दिखा रहा है, देन यू आर शोइंग योर टीथ। आधा कर दो सेंटेंस को, पहले मैं हिंदी बोलता हूं आप इंग्लिश बोलो, आधा करो सेंटेंस को, बोलो एक तरफ तो तुम गाली दे रहे हो, बनाओ जरा, ऑन दी वन हैंड यू आर अब्यूजिंग, पहले हाफ ही बनाओ। एक और पूछता हूं, एक तरफ तो फिर एक तरफ तो तुम मुझे गाली दे रहे हो, बना लिया। दूसरा, एक तो तूने मेरा मोबाइल फोन तोड़ दिया, बनाओ, और बनाओ, एक तो तूने मेरे पैसे चुरा लिए, बनाओ, ठीक ना। ऑन दी वन हैंड यू स्टोल माई मनी, अभी इधर के ही बना ले, दो और बनाओ। एक और तो तुमने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, बना लिया। अगला लो, एक और तो, अबे यार सेंटेंस नहीं मिल रहे, चलो ठीक है। कहते ना कि एक और तो तूने मेरी बाइक, कहते ना कि एक और तो तूने मेरी बाइक की सीट फाड़ दी, ठीक है ना। अब दूसरा पार्ट बना रहे हो, और तुमने सॉरी भी नहीं बोला, देन यू डिड नॉट से सॉरी, और तुम पैसे भी मांग रहे हो, देन यू आर आस्किंग मनी। अब दूसरा पार्ट बनाओ, और तुम पैसे भी मांग रहे हो, देन यू आर आस्किंग फॉर मनी, है आप बनाओ। और तुम दांत भी दिखा रहे हो, और तुम एटीट्यूड भी शो कर रहे हो, और तुम गाली भी दे रहे हो, देन यू आर अब्यूजिंग, है ना। अब दोनों को ज्वाइन करो, ठीक है ना, बोलो एक तो तुम मुझे गाली दे रहे हो, ऊपर से दांत भी दिखा रहे हो, जोड़ दो, बन गया। देखो ये बनेगा, ऑन दी वन हैंड यू आर अब्यूजिंग, देन यू आर शोइंग योर टीथ। दूसरा बनाओ, एक तो तुमने मेरे सारे पैसे चुरा लिए और मेरे से पैसे की डिमांड कर रहे हो। एक तो तूने मेरी फोन की स्क्रीन तोड़ दी और पैसे भी नहीं दे रहा। एक तो तूने मेरा पासवर्ड चुरा लिया और सारी वीडियो भी डिलीट कर दी। बस ठीक है ना, है काम का सेंटेंस भाई, काम का सेंटेंस है। और ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जो हमने पहले भी पढ़ा हो कि हाँ जी मैं वही आपको कि हाँ जी शुड के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना, हाँ जी चलो ग्रामर के बारे में खोज करते हैं। अब हमारे पास में 1000 वीडियोस हैं, अब आप कहेंगे कि हाँ लेट अस नो समथिंग अबाउट द ग्रामर, और जहां पे हमने क्लिक करा तो वही निकल के आ रही है हमारे पास, शुड आ गया, कुड आ गया, वुड आ गया ना। थोड़ा सा अलग रखने की कोशिश करो, इनोवेटिव समथिंग, ठीक है। तो इसको मैंने ज्वाइन करके बढ़िया सा सेंटेंस बना दिया है। आज के बाद कभी भी ये बोलना हो तो आप ये लेकर आना और बढ़िया इफेक्टिव रहेगा, बोल के देखना, ठीक है ना। ऑन दी वन हैंड यू आर अब्यूजिंग, नहीं ऑन दी वन हैंड यू आर अब्यूजिंग, देन यू आर शोइंग योर टीथ। सेंटेंस भी लंबा हो गया, क्या थे ना बड़े सेंटेंसेस नहीं बनते, ज्वाइन कर दो, बड़े क्यों नहीं बनेंगे, सारा 3 ज्वाइन कर दो इसके अंदर, वैसे भी बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अपने आप से लिख लो इसको, अपने आप से इसको लिख लो, और 4-5 एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछ रही है, आप बना के देख लेना, ठीक है। अब भाई वोकैबुलरी की बारी, चलो जी लिख लो आप इसको।
चलो जी, मैं आपको वोकैबुलरी करवा देता हूं। आप जल्दी फटाफट से वोकैबुलरी लिख लेना। वेल देखो यार, वोकैबुलरी जब मैं लिखवाता तो मैं याद भी करवा देता हूँ, ठीक है ना, ये तो मेरी ड्यूटी है, मगर आप भी थोड़ा सा लिख लो। वेल एक्चुअली ना लिखो तो कोई फायदा नहीं है आपका, ऑलराइट, ना लिखो तो फायदा नहीं है, हाँ ना लिखोगे तो कोई फायदा ही नहीं है आपका, ठीक है। लिख लोगे तो यूज ये है यार, स्टॉक में रहेगी तो रिवीजन अपना खुद भी कर सकते हो, आप दूसरों को पढ़ा भी सकते हो, ठीक है। देखो बड़ा छोटा वर्ड है यार, ठीक है ना, क्लिंग, इसका मतलब होता है, जल्दी लिख लें आप, लिपट जाना। पेट्रोल है ना, इसका मतलब होता है गश्त लगाना। शोव, धकेलना, है ना भाई। फॉइल, योजना विफल कर देना, प्लानिंग फेल कर देना। वेनम, शायद आज के वर्ड्स तुम्हारे लिए थोड़े नए हो, बाकी ये इन माने सराय, तो आपको पता ही होगा। लैप्स, छोटी सी कहता है ना, मेरे से यार भूल चूक हो गई, छोटी सी गलती वाली बात है। फिर है पेस, कदम, श्राइन, मकबरा, और लास्ट में है टीटोटलर, शराबी। या आप लिखो यारो, किलिंग माने होता है देखो लिपट जाना, पेट्रोल माने गश्त लगाना, शोव माने धकेलना, ये लिखा है। फॉइल माने योजना विफल कर देना, वेनम माने होती है विष, इन माने होती है सिराय, लैप्स माने होती है भूल चूक, छोटी सी गलती, पेस माने कदम होते हैं, श्राइन माने मकबरा, टीटोटलर माने होता है शराबी। लिख लो आप इसको, अब याद मैं कराता हूं आपको एकदम, है ना। चलो जी मैं याद कराते, तो लिख लिया होगा आपने, है। देखो भाई लोग, अब मैं आपको एक इमेजिनेशन करवाऊंगा, मैं फिर से अपना डायलॉग आपके साथ रिपीट कर दूं कि हम लोग जब भी किसी भी क्वेश्चन को याद करते हैं घर पे, तो हमें याद नहीं हो पाता है, क्योंकि सिर्फ हम उस चीज को रटते हैं। मगर इसी क्वेश्चन को आप अपने टीचर से कहोगे, सर प्लीज आप मुझे समझा दो, जब आप समझाते तो मुझे याद हो जाता। तो सिर्फ छोटी सी बात है, जब हम किसी चीज को घर पे बैठ के रटते हैं ना, तो हमारे दिमाग में पिक्चराइजेशन नहीं होती, और जब टीचर एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमें आ जाता है, क्योंकि पिक्चराइजेशन चलती है। एग्जाम्पल ये है कि अभी जस्ट हमने जो एग्जाम दिया, हमने जो क्वेश्चन याद करे होंगे, चाहे हमने ऑटोबायोग्राफी ऑफ हमारे पास महात्मा गांधी की, चंद्रशेखर आजाद की, या किसी भी हमारे पास बेस्ट पर्सनैलिटी की करी हो, भूल गए, मगर आज से अगर 10 साल पहले और 5 साल पहले भी हम लोगों ने कोई मूवी देखी है ना, पहली फर्स्ट टाइम थिएटर में, सारी स्टोरी आप बता दोगे, क्योंकि जब आप उसकी स्टोरी बताने जाओगे ना, तो आपके दिमाग में सब चलेगा। हाँ यार, ऐसे ऐसे पिक्चराइजेशन, ऐसे ऐसे कलर था, अगर मैं ये कहूं कि हाँ जी हीरो ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी, तो एग्जैक्टली सब बता दोगे आप। इसीलिए पिक्चराइजेशन होता है, और मीनिंग जब मैं आपको याद करवाऊंगा तो मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। आप ये देखो, आपने कहां देखी है। पहला वर्ड है लिपट जाना, क्लिंग। क्या बोलेंगे? क्लिंग माने लिपट जाना। अच्छा, लिपट जाने के लिए किसी पे भी लिपट जाने वाली बात है, मगर आपने देखा होगा लिपटती है, जैसे हमारे पास में प्लांट होता है ना, बेल जो होती है, बेल बेल ऐसे करके लिपट जाती है। और आजकल देखो, क्योंकि हमारे पास मानसून चल रहा है, आप ये देखेंगे एक बड़े बड़े पत्तों वाली कुछ बेल आती है, मैंने भी बाहर देखी है ना, पौधे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो भाई कहीं भी उग जाता है वो, ठीक है। एक ना हमारे पास में पिलर था, खंबा, उसी पे भाई सब सारी पूरी ऐसे करके लिपट जाती है। तो आप ये देखो बेल, उस पे क्या हो गई है? क्लिंग। अब कहीं भी लगा लेना, आप ये कहते हैं हाँ भाई धागा मेरी फिंगर पे क्या कर दे? क्लिंग कर दे। तो ये क्या हो गई हमारी? इशारा देख लो मेरा, और मैंने जो बताया ना, हरियाली दिख जाएगी आपको दिमाग में। तो बेल क्या हो गई? क्लिंग। अगला मीनिंग है गश्त लगाना, पेट्रोल। तो ये तो आपने सुना होगा, पुलिस वाले पेट्रोलिंग पर है, वाऊ 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 आवाज गूंज रही है, पुलिस वाले भाई साहब वो लाल बत्ती सी जला के गली गली में, ठीक है ना। तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं वहां पर? हाँ, कोविड के टाइम पे मिलिट्री वाले भी गली गली में घूम रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे? पेट्रोलिंग। पहला बताओ, प्लांट क्या हो गया? पुलिस वाले बाइक पे गली गलियों में क्या कर रहे हैं? धकेलना, शोव, धकेलना, ठीक है ना। धकेलना, धकेलने का तो मैंने धक्का दे दिया। अब लाइन में खड़ा हुआ था, टिकट की लाइन चल रही है, सामने वाला बंदा चल नहीं रहा, मैंने कहा चले आगे, तो मैंने उसे क्या कर दिया? शोव। तुमने भी क्या होगा? अब देखो कहां किया, ये देखो शोव। बताओ ये क्या है? ठीक। और दूसरा बताओ हमारा
बाइक पे पुलिस वाले, ठीक। और ये बताओ क्या करा मैंने तुम्हें। अगला है हमारे पास में विफल कर देना, किसी को विफल कर देना, इसको बोलते हैं फॉइल, है ना। देखो भाई, फॉइल 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 से आ गया ना वो पेपर जिसमें हम रोटी पैक करके लेके जाते हैं। विफल कर देना फॉइल। और विफल करने का मतलब तुम्हारी प्लानिंग को खराब कर देना। अब ये देखो हमने कैसे करा होगा, हम लोग ना प्रैंक करते हैं, हमने टूटी हुई चेयर रखी, उस पर हमने ऐसे करके ना कपड़ा रख दिया कि हाँ जी हमारे टीचर आएंगे, उस पर बैठेंगे और घुस जाएंगे वो चेयर के अंदर। मगर टीचर जो है वो भी कभी स्टूडेंट था भाई। अब टीचर आया कि भाई बच्चे तो ऐसे ही हैं, ठीक है। अब जैसे ही आया तो जैसे टीचर बैठने वाला था ना चेयर पे, भाई साहब उसने फौरन यूं ऐसे कपड़ा हटा दिया और कहा देखा, तो सामने जिसकी प्लानिंग थी शिट यार, हमारी प्लानिंग क्या हो गई, फॉइल। क्या हो गई हमारी प्लानिंग, फॉइल। पहले बताओ ये बेल क्या हुई पड़ी है, पुलिस वाले गली गली में क्या लगा रहे हैं। चल भाई आगे चल। और तुमने जो प्लानिंग करी थी उसने तुम्हारी प्लानिंग फॉइल। अगला है विश, माने वेनम। क्या बोलेंगे, वेनम, जहर, जहर होता है। हाँ ये भाई साहब कोबरा सांप, मुंह से क्या निकला, वेनम, समझ गया ना। मुंह से डॉलर नहीं निकालता वो, कहीं सोचोगे हाँ सांप के मुंह से तो जहर ही निकलता है, क्या निकला, वेनम। सराय, इन, सराय, होटल को भी हम इन ही बोलते हैं यार, होटल कह लो या इन कह लो, कंफ्यूज मत हो ना। कभी आप बाहर चले जाओ, कभी बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं किसी भी चढ़नी वगैरह पे, तो वहाँ पे होटल की जगह इन लिखा हो तो कहीं सोचो कि नहीं यहाँ होटल तो सस्ता, इन तो महंगा होगा, मतलब वही होती है सराय, सर छिपाने वाली जगह। अब हम जा रहे हैं भाई राजस्थान, गाड़ी चलती जा रही है, कह रहे हैं यार गाड़ी भी गर्म हो गई, हम भी थक गए, चल रहा रुक जाते हैं, तो जो हम रुके जिस जगह पर वो क्या कहलाती है, इन। अगला भूल चूक, लैप्स, लैप्स क्या बोलेंगे, लैप्स। आप कहते हो ना यार इतनी सी गलती हो गई, क्या हो गई, छोटी सी, लैप्स। अब छोटी सी गलती क्या है, आपने एग्जाम पूरा लिख दिया, पूरा लिख दिया, पूरा लिख दिया, घर पे आके पापा से कह रहे पापा छोटी सी लैप्स हो गई, क्या पापा रोल नंबर नहीं लिख कर आया, ओए होए ये तो बहुत बड़ी है, मगर तुमने कहा ना छोटी सी क्या हो गई, लैप्स। फिर बताएं, जो ये बेल है खंबे पे क्या हुई पड़ी है, पुलिस वाले गली गली में क्या लगा रहे हैं भाई, तुम मेरे आगे थे मैंने तुम्हें, ऑलराइट। और अगला है तुम्हारी प्लानिंग, जो तुमने चेयर सेट करी थी मेरे लिए, मैंने उसे क्या कर दिया, फॉइल। सांप के मुंह से क्या निकलता है, ब्लैक से नजर आ रहा होगा। जब हम राजस्थान जा रहे थे, हम यहाँ पे रुक गए जहाँ पे खाना वाना खाएंगे, तो वो क्या है, छोटी सी क्या हो गई। अगला है कदम, कदम को पेस, क्या बोलेंगे, पेस, कदम। कदम तुमने देखा ना, दुल्हन जब पहली बार घर में आती है तो ऐसे करके रेड पैर होते हैं, ऐसे करके छाप लग जाती है उसकी, है ना। तो पहला क्या बढ़ाया उसने, अपना पेस। मकबरा, श्राइन, क्या होता है, श्राइन, मकबरा। अच्छा मकबरा, जैसे आप किसी गार्डन वार्डन में जाओगे ना, पुराने पुराने राजाओं ने बनाया है मकबरा, जैसे ऐसे करके गोल सा गुंबद होता है, देखो हुमायूं का मकबरा या जो भी है, देख लो यार गार्डन में होती है, हमने देखा होगा, है ना। तो ये गार्डन में बीच में जो बना हुआ है जिसमें उसकी कबर रखी है, तो ये क्या है, श्राइन। फिर से बताओ, पेड़ क्या हुआ पड़ा है खंबे पर, पुलिस वाले गली गली में क्या लगा रहे हैं। चल भाई आगे चल, मैंने तुम्हारी प्लानिंग को क्या कर दिया, सांप के मुंह से, जहां पे हम खाना खाएंगे वो क्या है, छोटी सी क्या हो गई, दुल्हन ने घर में रखा पहला अपना पेस। ऑलराइट, गार्डन में जो गोल सा गुंबद बना पड़ा है, श्राइन है वो। और शराबी टीटोटलर, ये तो लास्ट है, बड़ा काम का है भाई साहब, इशारा ही समझ जाओ तुम, ऐसे करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ जी बंदा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बंदा क्या है भाई साहब, टीटोटलर। कह रहा छोड़ इससे बात मत कर, क्या है ये, टीटोटलर। सारे वर्ड्स याद हो गए, बताना जरा बताना। पुलिस वाले से रिगार्डिंग कौन सा वर्ड आएगा, हरियाली से रिगार्डिंग कौन सा वर्ड आएगा, किलिंग। अगला बताओ, शराबी से रिगार्डिंग कौन सा आएगा। और मैंने बताया गार्डन, गार्डन में क्या देखा आपने, ठीक है। और मैंने दुल्हन वाला कोई एग्जाम्पल दिया है, बताओ कौन सा वर्ड आएगा। सही चल रहे हो भाई। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था एग्जाम का, रोल नंबर का, बताओ कौन सा वर्ड आएगा। सही बोला भाई, लैप्स। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया राजस्थान का,
इन। और एनाकोंडा को तो पता ही है, मुझे पता आप छोड़े हो रहे हो। टीचर वाला के एग्जाम्पल दिया था मैंने, सही है, और ये मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आज बढ़िया चीज़ें हो गई हमारी दोस्त। मैंने आपको बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर भी करवाया और मैंने आपको वर्ड मीनिंग भी कराया। मेरे ध्यान से एक चीज़ और है, देखो पता है क्या, ये तो मैंने याद करवा दी है, आप इसको रिवाइज कर सकते हो, वर्ड मीनिंग को, स्ट्रक्चर भी अपना कर सकते हो, मगर ना एक छोटे छोटे वर्ड्स लिखता हूँ यार, देखो बड़े काम के हैं भाई। देखो जैसे टॉक, ठीक है ना, और ये कंप्लीट, ईट हो गया, ड्रिंक हो गया, मैंने कुछ लिख लिए यार, सी, आस्क और टीचर और राइट, लर्न और ये थ्रो। अब देखो इसको बोलना वर्ड्स, ठीक है ना, एब्सोल्यूट, हैव या तुम्हारा हैड हो गया, और ड्रिंक का तो तुम्हें पता है टेक ही हो गया। सी माने हैव अ लुक, एड्रेस और मेंटोर, इंस्क्रिप्शन, लर्न माने हो गया मेमोराइज्ड, और इसका हो गया डंप। ठीक है, देखो टॉक, हाँ जी, आई एम टॉकिंग यू, कंप्लीट, सर मैंने काम कंप्लीट कर लिया है। ईट, आई एम ईटिंग, ड्रिंक, पता है क्या, मैं कुछ ऐसे सोच रहा था, क्योंकि मैंने लास्ट की वीडियो में आपको बताया ना दोस्त, कभी भी हमारे पास में वर्ड आ जाएगा ना टॉक, आई एम टॉकिंग यू, तो टॉकिंग मत लेके आना, वर्ड्स लेकर आओ तो बढ़िया लगेगा। सामने वाले से बोले यस आई एम टॉकिंग यू, सीधा बोलना आई वांट टू वर्ड्स यू, आई एम वर्डिंग टू यू, ठीक है ना, आई एम वर्डिंग यू, आई वांट टू वर्ड्स। सर एक्चुअली मेरे पापा आपसे बात करना चाहेंगे, माय फादर वांट टू टॉक यू, नहीं माय फादर वांट टू, क्या लगाया दांसू, समझ गए ना, तो ये वाला वर्ड लगाओगे बंदा कहेगा पढ़ा लिखा आज के टाइम का है। तो कंप्लीट के लिए एब्सोल्यूट लगा लेना, ईट के लिए हैव लगा लेना, सुना भी होगा, सर आई वांट टू ईट, आप बोले ना आई वांट टू हैव माय फूड, सर मैंने खाना खा लिया है, तो ये मत बोलो आई हैव ईटन, आई हैव हैड माय फूड, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम हैविंग माय फूड, तो ईट की जगह क्या लगाएंगे हैव, ड्रिंक की जगह टेक लगाते हैं। सी का मतलब हैव अ लुक, कैसे, सर आई वांट टू सी, आप बोलना सर आई वांट टू हैव अ लुक, सर मैं मोबाइल को देखना चाहूंगा, सर आई वांट टू सी दी मोबाइल फोन, मत बोलना आई वांट टू हैव अ लुक टू दी मोबाइल फोन, कैसा लगेगा बताओ। आस्क को एड्रेस, टीचर को मेंटोर, सुना ही होगा आपने, राइट को इंस्क्रिप्शन में आता है, सर आई वांट टू राइट, तो सीधा बोलना है सर आई वांट टू इंस्क्रिप्ट इट, ओह जल्दी से लिख ले, प्लीज राइट, नो प्लीज इंस्क्रिप्ट इट, प्लीज इंस्क्रिप्ट लिख लो, है ना, देखो कितना बढ़िया लगेगा वाला वर्ड। मैम एक्चुअली अगर आप परमिशन दे तो मैं लिख सकता हूँ, मैम इफ यू अलाउ देन आई कैन राइट, आप बोला मैम इफ यू अलाउ देन आई कैन इंस्क्रिप्ट, क्या बढ़िया लगेगा भाई। और लर्न का मेमोराइज्ड, ये मेमोराइज्ड वो है लर्न, कहते हैं ना कि मैंने लर्न कर लिया है, आई हैव लर्नड एन एसे, तो आप इसकी मेमोराइज लगाना, आई हैव मेमोराइज्ड, ठीक है, सर आई एम मेमोराइजिंग, मैं लर्न कर रहा हूं, कैसा लगेगा भाई। और थ्रो के लिए तो डंप लगा देना, आई वांट टू थ्रो, एक मिनट, ये थ्रो होता है मतलब कि एवं में फेंक देना, एवं थ्रो कर देना, मतलब देखो एक तो थ्रो होता है मतलब फेंकना, ठीक है, एक होता है जस्ट ऐसे ही फेंक देना, मैं यूं लापरवाही से फेंक देना, ठीक है, कूड़े की थैली फेंक दी, मैंने अपना बैग यहीं फेंक दिया, मैंने सॉक्स यहाँ फेंक दिए अपने, तो उसके लिए डंप लगा देना। तो देखो भाई बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, मैं तो ये कहूँ आप इसको रटी लो दोस्तों। सामने वाले बंदे को पूछे पापा मैंने काम कंप्लीट कर लिया है, तो मत बोलना आई हैव पापा आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, आप बोले पापा आई हैव एब्सोल्यूटेड माय वर्क, और पापा आई वांट टू वर्ड यू, चमक जाएंगे वो, ठीक है ना। तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज़ मैंने कराई आप लोगों को दोस्त, इसको आप राइट कर लेना। आई विल बी राइट बैक गाइस विद some new sessions, some new theory innovative guys. I would like to make you a very strong speaker. Thank you very much. Bye bye.